हर पिता की आंखें भर आती हैं ये सोचकर कि मेरे आंगन की ममता, मेरे आंगन की लाडली सदा के लिए अब पराई हो रही है। अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसका दान कर दिया है और दान की हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता। आंखों में आंसू भरे हुए महाराज हिमांचल महल में आए रनिवास में। मैना जी ने कहा क्या बात है? सिसकते हुए महाराज हिमांचल ने कहा शिव जी विदाई मांग रहे हैं, सो अति शीघ्र विदाई का सामान तैयार करो, पार्वती को विदा कर। जैसे इतना कहा पूरे रनिवास में मेरे भाई बहन कोहराम मच गया, रुदन होने। मैना जी सहित उनकी सखियां और पार्वती जी की भी सहेलियां सब रोने। धीरे धीरे नगर में बात फैल गई, महाराज की बेटी विदा होने वाली है पार्वती। सारे नगर में रुदन मच गया, वर्णन नहीं हो सकता उस स्थिति का। मेरे भाई बहन ये प्राचीन भारत की घटना है। गांव देहात से आपका संबंध रहा होगा तो प्राचीन भारत में आप सबने देखा होगा कि अगर गांव के नगर में भी देखने को मिलता था, अगर बारात आए तो पूरे नगर को, मोहल्ले को, पूरे गांव को बड़ी प्रसन्नता होती थी, बड़ी प्रसन्नता। और बारात जब विदा होती थी तो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा गांव रोता था। स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके आंखों में आंसू होते थे। भैया उनकी बेटी विदा हो रही है, एक दिन मेरे आंगन से मेरी बेटी भी तो विदा हो। ये सोचकर हर व्यक्ति आंखों में आंसू भर सब रो। इधर शहनाई वालों ने शहनाई पर करुण ध्वनि बजाई है तो आंसुओं की धारा और प्रबल होकर प्रवाहित होने लगी मेरे भाई। महाराज हिमांचल मैना पार्वती जी को गोद में बिठाकर शिक्षा दे रहे हैं। बेटी पार्वती, भारतीय नारी का जीवन गंगा की धारा की तरह। गंगा हिमालय से निकलती है तब उसके मार्ग में अनेक विघ्न आते हैं। कहीं पत्थर की चट्टानें तो कहीं वृक्ष आदि, लेकिन वो अपने मार्ग के बाधाओं को स्वयं दूर करते। या तो पत्थरों के ऊपर से होकर निकल जाती है या दाएं बाएं से होकर निकल जाती है। गंगा में कोई कूड़ा डालता है, कोई कचरा डालता है, कोई मल मूत्र तक का विसर्जन कर देता है, लेकिन गंगा अपने दामन पर दाग नहीं लगने देती, धब्बा नहीं लगने देती है। गंगा अपने दामन को पवित्र रखती है, अपने जीवन को पवित्र रखती है। बेटी पार्वती, ऐसे ही जीवन भारतीय नारी का है। न जाने क्या क्या उसे सहन करना पड़ता है, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। बेटी पार्वती, बेटा एक कुल का उद्धार करता है, पिता के कुल का। अगर लायक है तो नालायक हुआ तो उसको भी रसातल में ले जाता। लायक पुत्र है तो एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन पुत्री हमेशा दो कुलों का उद्धार करती है, पति के कुल का और पिता के कुल का। बेटी के चुनरी के पल्लू में दो कुलों की इज्जत बंधी होती है, पति के कुल की और पिता के कुल की। पुत्र की अपेक्षा पुत्री पर जिम्मेदारी अधिक होता है। दो कुलों की इज्जत पति, दो कुलों का उद्धार करती है।
बेटी इसका ध्यान रखिएगा। सदा शिव के चरणों का चिंतन करना, पूजन करना, क्योंकि नारी धर्म पतिदेव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। नारी का ये धर्म है, पति उसका देवता है, प्रथम देवता उसका पति है। पति के प्रसन्नता में ही पत्नी को प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे पति प्रसन्न हो वही कार्य पत्नी को करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है नारी का, और यही सबसे बड़ी पूजा है। भाई प्रियतम की प्रसन्नता ही धर्म है, प्रियतम की प्रसन्नता ही पूजा है। ध्यान देके सुनिएगा। भरत जी ने कहा ना भगवान श्री राम से, कीजिए ही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, और करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु मुझे तो आपकी प्रसन्नता चाहिए, जिसमें आपका मन प्रसन्न हो प्रभु वही कीजिए। पार्वती जी को राजा रानी शिक्षा देते। मेरे भाई बहन, पार्वती जी को समझाती समझाती मैना कुछ अधिक अधीर हो गई और ब्रह्मा जी को दोष देने लगी। बावरे विधाता, तूने संसार में हम नारी जाति की सृष्टि क्यों किया था? क्या हम नारियों के बिना आपका संसार सुना था? क्यों किया था? और अगर किया तो ऐसा नियम क्यों बनाया आपने? नारी के लिए ऐसा नियम क्यों? कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख। जन्म लिया, बचपने में माँ बाप के अधीन रही, विवाह हुआ पति के अधीन रही। बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, आजकल तो नारी पति के अधीन नहीं, पति को ही अपने अधीन रखना चाहती, और लगभग आजकल का पति नारी के ही अधीन है। लेकिन उस काल की बात है। कहती हैं मैना जी कि पति के अधीन और बूढ़ी हुई तो फिर बाल बच्चों के अधीन। पराधीन सपने सुख नाही, कत विधि सृजी नारी जग। मैथिली शरण गुप्त जी यशोधरा महाकाव्य में लिखते हैं कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ऐसी कौन कथा है जिसमें नारी राह नहीं करती? ऐसी कौन कथा है जिसमें नारी राह नहीं करती? और ऐसी कौन व्यथा है जिसको नारी सहा नहीं करती? ऐसी कौन व्यथा है जिसको नारी सहा नहीं? विलाप करो। पार्वती माँ स्वयं भी माँ के गले लग लग के रो रही हैं, महाराज रो रहे हैं, मंत्रिमंडल के लोग धैर्य बना रहे हैं, राजन धैर्य बना रहे हैं। मेरे भाई बहन, बेटी के विदाई के समय सर्वाधिक अगर किसी को वेदना होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तो वो माँ को नहीं होता।
माँ को तो थोड़ा अनुभव है ना, क्योंकि वो एक घर से विदा होकर दूसरे घर आई है, उसको थोड़ा अनुभव है विदाई का। सबसे अधिक दुख पिता को। और वैसे भी आपने देखा होगा लोक व्यवहार में, सारे घर का पालन पिता करता है, लेकिन हर पिता का पालन उसकी बेटी किया करती। हर पिता का पालन बेटी करती। अच्छा, बेटी भी सर्वाधिक ममता किसी से रखती है तो पिता से रखती है। पिता से। पिता रूठ जाए तो पुत्र लोग नहीं मना पाते, बेटी मना करके पिता को भोजन करा देती है। जब बेटी मनाने जाती है तो बाप ना नहीं करता, बेटी की बात मान ही लेता पिता। परिवार में और किसी की बात माने ना माने, बेटी की बात माने। मेरे भाई बहन, हर बाप का पालन बेटी करती है। लोक व्यवहार में आप रोज देखते हो, पिता काम से घर आए, दुकान से घर आए, फैक्ट्री से घर आए, खेत से घर आए, बेटी है तो वही सबसे पहले एकदम पानी लेकर के दौड़ेगी, पापा ये पानी ले लो, चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो। किसी कारणवश पिता थोड़े उदास दिखे तो 10 बार पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बोल नहीं रहे, क्या हुआ? अगर वो कुछ ना बताए तो माँ से जाके पूछती है, मम्मी आपने पापा को कुछ बोला है क्या? पापा तो आज बड़े उदास। और कई बार पिता भी जो बात पत्नी को नहीं बताता, बेटे को नहीं बताता, वो धीरे से बेटी को बता देता है कि बेटा ये काम है, ऐसे हो गया, बिगड़ गया, इसलिए थोड़ा मन उदास। और ऐसी बेटी विदा हो तो हर बाप को बड़ी पीड़ा होती। ऐसे ऐसे बाप देखे हैं हमने कि बेटे की मृत्यु हो गई तो अर्थी को कंधा दिया, शमशान में गया, जला के आ गया, लेकिन रोए। क्योंकि हमारे यहाँ पुरुष रोए तो लोग टीका भी तो करते हैं, क्या मर्द होके आंसू बहाते हो औरतों की तरह, ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसी बाप को देखा कि जब उसकी बेटी विदा हो रही थी, वो फूट फूट के रो रहा था, तब कोई नहीं पूछ रहा था भैया क्यों रो रहे हो, क्योंकि सब यही कह रहे थे भैया इतना कठोर दिल था ये आदमी, लेकिन अगले की बेटी विदा हो रही है, देखो रोक नहीं पा रहा है अपने आप। कठोर पिता पुत्री की विदाई पर करुण क्रंदन करके रोता है। अच्छा, हमारे भारत में तो नकली बाप रोया है मेरे भाई बहन, नकली बाप, और ये तो असली बाप है हिमांचल, ये कैसे रह सकता? आपने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ पढ़ा होगा, और नहीं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा तो शकुंतला दुष्यंत की कहानी सुनी होगी, कहानी के रूप में पढ़ा होगा कहीं न कहीं। शकुंतला विश्वामित्र मेनका की पुत्री थी, मेनका मां है शकुंतला की, और विश्वामित्र जी उसके पिता हैं। लेकिन शकुंतला का लालन पालन कणव नाम के ऋषि ने, एक सन्यासी ने किया था, उसके आश्रम में पली बढ़ी। और शकुंतला जब दुष्यंत को प्रदान कर दी गई, और दुष्यंत जब शकुंतला को विदा कराकर ले जा रहे थे, शकुंतला जब ससुराल जा रही थी, तो कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं कि जिन वृक्षों के नीचे शकुंतला बैठा करती थी, जिन वृक्षों में जल दिया करती थी, वो वृक्ष भी रो रहे थे कि हाय आज मेरी बेटी जा रही है, अब हमें जल कौन देगा। जंगल के मृग शकुंतला के साड़ी के छोर को मुंह से पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं, रोते हैं बन के मृग, कि अपनी भाषा में कहते हैं बेटी तू जा रही है। और कणव ऋषि का हाल बेहाल है। एक सन्यासी भारत का दुष्यंत के चरणों में बार बार गिरता है। दुष्यंत कहते हैं ऋषिवर ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? राजन अब आप मेरे दामाद हो, राजन ये मेरी बेटी महल में पली बढ़ी नहीं है, ये तो वन में आश्रम में पली बढ़ी है, महल के तौर तरीके इसे मालूम नहीं।
अगर इससे कोई भूल हो जाए तो कृपया मेरी बेटी को डांट फटकार मत लगाना। आप मुझे डांट फटकार लगाना, कहीं न कहीं शिक्षा देने में मैंने ही कमी छोड़ दी होगी, इसलिए मेरी बिटिया को क्षमा कर देना। जो डांट फटकार लगाना होगा आकर मुझे लगा जाए। आप कल्पना करें मेरे भाई, भारत का एक सन्यासी रो रहा है, एक नकली बाप रो रहा है जब उसकी पालक पुत्री शकुंतला विदा हो रही है। तो असली बाप को कितनी वेदना होती है जब उसकी बेटी विदा हो, कितनी वेदना। एक गरीब बाप, इकलौती बिटिया थी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, बड़ा प्यार था बेटी से। विवाह हुआ, बहुत दूर बेटी ब्याही गई। संयोग ऐसा जब बेटी जाने लगी तो बूढ़े पिता ने लड़खड़ाती जुबान में कहा कि बेटी जाते ही पत्र लिखना, क्योंकि उस समय और कोई साधन नहीं था। पत्र लिखना, मुझे तेरे पत्र का इंतजार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। चली गई। ससुराल में जाकर इतनी जिम्मेदारी आ गई बेचारी पर कि वो जल्दी पत्र लिख नहीं पाई, समय नहीं मिल पाया। अपने आप को ससुराल में व्यवस्थित करने में उसको समय लग गया। कईयों को तो आधा जीवन लग जाता है ससुराल में अपने आप को व्यवस्थित करने। आप कल्पना करें, दूसरे के घर में जहां कोई अपना है नहीं, जब जब विधि के विधान पर चिंतन करो तो कई बार अपने आप आंसू आ जाते हैं। अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें? मेरे भाई बहन ये रोज जाकर चौराहे पर बैठा रहता जहां से डाकिया निकला करता था। डाकिया जी, मेरी बेटी का पत्र रोज चौंकता। एक दिन डाकिया ने बहुत डांटा, और कोई काम नहीं है तुम्हें? पत्र आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी झोपड़ी तक पहुंचाने की। तुम्हारी झोपड़ी तो कहाँ है, मुझे हम पहुंचा देंगे, यहां क्यों रास्ता घेर कर खड़े? 3 महीने बाद बेटी का पत्र आया। आज डाकिया पत्र लेकर आया, चौराहे पर देखा, लोगों से पूछा, लोगों ने कहा वो तो 6-7 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। वहां गया जहां उसकी झोपड़ी, लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा जी उसकी तो मृत्यु हो गई। मृत्यु? हाँ। क्या बात? डाकिया ने कहा उसकी बेटी का पत्र। मोहल्ले के लोगों ने कहा ओहो, बहुत याद कर रहा था। चलो झोपड़ी में देखते कोई सूचना छोड़ गया। और जब झोपड़ी में घुसे तो झोपड़ी में कागज छप्पर में लगा हुआ था, देखा तो पेंसिल से लिखा हुआ था, डाकिया जी मेरे बिटिया का पत्र आए, तब शमशान पर मैं जहां जलाया जाऊं वहीं ये पत्र रख देना, उसी भूमि पर ये पत्र रख देना, शायद मेरे आत्मा को विश्राम मिल जाए। ये होता है बाप बेटी का। एक बहुत बड़ा व्यापारी, अरबों खरबों का व्यापारी, इकलौती बेटी, पत्नी मर गई और कोई था। बेटी को पढ़ाया लिखाया, नाजों में पाला था और कहा करता था बेटी जहां तेरा विवाह करूंगा तेरी 10 पीढ़ियां बैठे हुए खाएंगे, काम की जरूरत, ये सब तेरा ही तो है। बेटी विवाह के योग्य हुई, घर भर खोजा, रिश्ता कर दिया। विवाह से 3 दिन पहले अचानक बेटी बीमार हुई। कोई वैद्य कोई डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया, बेटी मर गई। बेटी मर गई, बूढ़ा बाप पागल की तरह हो, दिन में भूख नहीं, रात में नींद नहीं, बस बेटी की याद में सिसकियां ले लेकर रोता रोता। 6 महीने बाद
अचानक उसको नींद आई, हल्की झपकी आई। तब वो स्वप्न देख रहा है कि उसकी बेटी स्वर्ग में है, देवताओं के बेटियों के साथ खेल रही। दीप उत्सव मनाया जा रहा है स्वर्ग में, सो उसने भी वो भी दीप जलाती है, लेकिन उसका दीप एकदम फपक के बुझ जाता है, वो रोने लगे। स्वप्न में देख रहा कि रो रही है मेरी बेटी, तो ये स्वप्न में पूछता है, बेटी ममता, उसका नाम ममता था, तो पूछता है, बेटी ममता तू रो क्यों रही हो, क्या चाहिए तुझे पगली, बता ना, हम मंगा देते हैं, तू रोती क्यों है। तो स्वप्न में बेटी पिता को जवाब देती है कि पिताजी, आप मेरी याद में मृत्यु लोक में आंसू बहाते हो, और आपके आंसू यहाँ स्वर्ग में आकर मेरे दीपक पर गिरते हैं, मेरा दीपक बार बार बुझता है, मुझे आपकी याद रुला रही है पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको चाहती हूँ, लेकिन ऐसा विधान नहीं कि अब मैं आपसे मिल पाऊं, स्वप्न में ही मिल सकती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं, बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, और जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं वही फिर मुझे याद आने लगे। मेरे भाई, कठोर से कठोर बात रोता। भारतीय बेटी का जीवन बिल्कुल एक सन्यासी की तरह है। आपको मालूम होगा, सन्यास लेने के बाद में जाति खत्म हो जाती है। सन्यास किसी साधु से पूछो आपकी क्या जाति है, तो यही कहता है हंसकर कि हमारी जाति तो जी साधु है। जाति खत्म हो जाती है, नाम भी खत्म हो जाता है। ये सन्यासियों के नाम जो है ना, ये इनके माता पिता का दिया नाम थोड़ा है, तो गुरु ने इनको नाम दिया। जो भी संत महापुरुष संन्यास लेने पर नाम खत्म हो जाता है और जाति खत्म हो जाती, गोत्र बदल जाता है। और बेटी का विवाह के बाद बेटी की जाति बदलती है कि नहीं, बदल गई, जाति होती है। जिंदल की बेटी तायल में ब्याही गई तो अब ससुराल जाकर वो नाम के साथ तायल भी लिखती है, जिंदल नहीं लिखती। शर्मा जी की बेटी वर्मा जी के यहाँ आ गई तो वर्मा जी लिखेगी, वर्मा जी की बेटी शर्मा जी के यहाँ चली गई, शर्मा लिखेगी। जाति बदल गई, सन्यासी की तरह कुल बदल गया, गोत्र भी बदल गया। आजकल नाम वही चलाते हैं, लेकिन परंपरा थी पहले की बेटी पर नाम भी बदल दिया जाता था कि मायके का नाम ये और ससुराल का नाम ये। आज भी जाते ही कई बार समझदार सासू होती है तो नाम बदल देती, जी हम तो इस नाम से पुकारते। राजस्थान में मैं अलवर में कथा कह रहा था, ऐसे एक परिवार में भोजन के लिए गया, सासू बड़ी अच्छी थी, तो ऐसे बहू को आवाज लगाया, राधिका, तो मैंने कहा माँ नाम बड़ा अच्छा बहू का है, तो हंस के बोली, गुरुजी ये नाम हमने रखा है, मायके का नाम तो इसका चंचल था, तो यहाँ आई तो हमने इसका नाम राधिका रखा है। तो हमने कहा राधिका वाले गुण है या चंचल वाले? बोले नहीं चंचल तो है, लेकिन जैसे बेटी माँ से चंचलता करती है ना, वैसे ये पगली मुझसे चंचलता करती है। तो मैंने कहा आप माँ ही तो हो? बोली हाँ बिल्कुल मैं माँ हूँ, और महाराज राधिका वाले भी गुण इसमें है, बहुत सेवा करती है, तो हमने इसका नाम राधिका रख रखा है। अब हम राधिका के नाम से ही इसको बुलाते। मेरे भाई बहन सब बदल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि भारत की बेटी ही सच्चे अर्थों में सन्यासी है।
4 वेद के मंत्र पंडित जी बेदी पर सुना देते हैं और बस तज बाप के राज बटाऊ की नहीं। पिता का वैभव सुख समृद्धि छोड़ करके जिसके हाथ में पिता हाथ दे देता है, अमीर है गरीब है कैसा है क्या है, हंसते हुए उधर चली जाती है। और लगभग कोई कष्ट ससुराल में मिले तो समझदार बेटी कभी माँ बाप को नहीं बताती है, घूमती रहती है, झेलती रहती, नहीं नहीं अगर मैं माँ बाप को बताऊंगी तो मेरे माँ को मेरे पिताजी को दुख होगा, पीड़ा होगी, परेशान होंगे, नहीं नहीं अब तो मेरे भाग्य में यही मरना जीना लिखा है। एक बेटी की आंखों देखी कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल आंखों देखी, मैं साक्षी हूँ इस घटना का कि विदा होकर गई और वहां आदमी थोड़े दूसरे मिजाज का था, मार पीट झगड़ा झंझट ये वो। लड़की का पिता भी सख्त था, उसने कहा कि उसने उसको दामाद को अच्छा कुछ सुनाया और कहा कि बेटी को कहा कि तैयार हो चल घर चला, इन सबको देख लूंगा मैं। बेटी ने अकेले में पिताजी को बुलाया और कहा कि पापा जी मेरी कटनी इसी घर से है, जैसे भी कटनी, इसलिए मुझे ले मत जाओ। अब आपने इतना कह दिया ठीक है, आ जाया करो कभी कभी मिलने, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि कटनी इसी घर से मुझे है, इसलिए मुझे रहना नहीं है। ये समझदार बेटी, और दुख मिले जो सुख मिले वो तो मेरा भाग्य है, इसमें पिताजी आपका क्या दोष है, समझदार। मेरे भाई बहन सच्चे अर्थों में सन्यासी है तज बाप के राज बटाऊ की। अनेक प्रकार की शिक्षाएं पार्वती जी को दी जाती। पार्वती जी पिताजी के आंसुओं को अपने साड़ी के आंचल से पोंछ रही हैं, कभी माँ के आंसुओं को पोंछती हैं। आप अधीर ना हो पिताजी, जो जगत के स्वामी हैं, मैं उनके घर जा रही हूं, आप अधीर न समझाते। और अब सहेलियां बार बार पार्वती जी के गले मिलके रोती कि पता नहीं अब कब हमारी और तेरी मुलाकात। पाता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े कब मिलो, अब दूर पड़े हो जाए। डोली में पार्वती जी को बिठाया गया, सेवकों ने डोली उठाई, शहनाई वालों ने करुण ध्वनि शहनाई पर छेद दिया। डोली कैलाश की ओर, पीछे पीछे मैना हिमांचल डोली के भाग में। ठहरो ठहरो, एक बार बेटी से मिल लेने दो, एक बार लली का मुख देख ले। मेरे भाई बहन, अगर बेटी कहीं कोई शिकायत कर दे पिता से, फिर तो वो बाप ही होता है जिसकी छाती वज्र की तरह कठोर होती, वो भी सर पटक पटक के रो। हमारे भारतीय कवियों ने विदाई पर बहुत लिखा। प्राचीन भारत में आप सबने देखा होगा, गांव में, कस्बे में, शहर में किसी बेटी का ब्याह हो तो 2-4 दिन पहले माताएं विवाह के गीत गाती थी, और गीतों में इतनी संवेदना होती थी, हर जगह गाया जाता था, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी, हर जगह गाया जाता है विवाह के गीत। और ऐसे संवेदना भरे गीत होते थे, दर्द भरे गीत होते थे कि वहां से कोई यात्री निकल रहा हो और अचानक उसके कान में गानों की आवाज जाती थी तो एक बार के लिए उसकी आंखें भर आती थी और अपने आप से कह देता था, लगता है बेचारे आपके यहाँ बेटी का ब्याह है। आज वो गीत कहाँ चले? मेरे भाई बहन, अपने लोक गीतों को जिंदा कीजिए। लोकगीत मरते जा रहे हैं,
लोक गीतों में संवेदना समाई होती है, लोक गीतों में पूरी भारतीय संस्कृति का दर्शन होता है। हमारे पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी महाराज कहते हैं, जब लोकगीत पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तो कोई किसी का मीत नहीं रह जाएगा, इसलिए लोकगीतों को अपने जिंदा रखो। जिस परंपरा से आप हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से, जहां से हैं, आपकी परंपरा के जो लोकगीत हैं उनको अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाया करें। आज हो सकता है हमारी बात किसी को बुरी भी लग जाए, आज सबकी सत्यानाशी करने के लिए पाश्चात्य जगत से आया है डीजे। क्या नाम है? या डीजे का फुल फॉर्म क्या है? मैंने कई लोगों से पूछा कि भैया डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी ने बताया नहीं। अगर आप में से किसी को डीजे का फुल फॉर्म बताओ, कृपया लिखकर मुझे दे देना, मुझे भी ज्ञान हो जाए। डीजे सबकी सत्यानाशी आ गई है, ऐसे धमाधम कुछ समझ में नहीं आता है क्या गाया जा रहा है, क्या बज रहा है। और अगर दिल का कोई मरीज हो तो कई बार तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता। इतना ध्वनि प्रदूषण साहब, डीजे की सत्यानाशी। हमारे देहात की एक घटना, देहात की, ध्यान से सुनिए। बारात आई थी, आपके यहाँ मिलनी होता है, शायद मिलनी होता है, पंजाबी लोग में तो मिलनी होता है यहाँ दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ द्वार पूजा होती है, माने है वही, नाम बदला हुआ है, द्वार पूजा होती। यहाँ खड़े खड़े पंडित जी मंत्र बोल देते हैं, वहाँ बेदी आदि बना करके जब द्वार पर बारात आती है तो दूल्हे से और लड़की के पिता से पूजन आदि करते, द्वार पर उसको द्वार पूजा बोलते हैं। तो इधर द्वार पूजा हो रही थी, डीजे बज रहा था, चौपाल में लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। उधर पिछले तरफ से डकैत आ गए, उसी घर में डकैती हो रही थी, गोलियां चल रही थी, रिश्तेदार माताएं बहनें जो लेडीज भीतर स्त्रियां ही थी, लूटपाट हो रहा था, उनके गहने उनके कपड़े सब, और वो पीछे से लूटपाट करके चले गए। अब वो रोए चिल्लाए, आवाज ही चौपाल में सुनाई ना दे, डीजे बज रहा, लोग नाच रहे गा रहे, शोर। अब जब डीजे बंद हुआ उधर रोना पीटना मचा था, पुरुष लोग भीतर गए, बोले डकैत आ गए थे, सब लूट करके ले गए, जो भी दान दहेज का सब ले गए। तो ये है डीजे की सत्यानाशी, इसलिए डीजे हटाओ। अब तो धार्मिक कार्यक्रमों में भी डीजे की एंट्री हो गई। नाचना है तो मधुर संगीत पर नाचो, मधुर संगीत। डीजे क्या? सत्यानाशी भारतीय संस्कृति की। ये पाश्चात्य जगत का षड्यंत्र है, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए अपनी संस्कृति की एंट्री कराई गई। जन्माष्टमी पर केक काटते हो, एक केक कहां से आया? क्या भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? अपने आप को सनातनी कहते हो और जन्माष्टमी पे केक काटते हुए शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? नहीं, अपने बच्चे का जन्मदिन हो तो भी केक को हटाओ, दीपक जलाओ। हमारे यहाँ बुझाने की परंपरा नहीं, जितने साल का बालक हो गया दीपक जलाओ, उतने गणेश नवग्रह का पूजन कराओ, कुछ ना कराओ, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कुछ ना करा सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, दीप प्रज्वलित कर दो, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दो, तिलक चंदन करा दो ब्राह्मण से, या अपने आप ही कर दो, ब्राह्मण से नहीं कराना। तो भारतीय तौर तरीके से अपने उत्सवों को मनाओ ना। पाश्चात्य संस्कृति की एंट्री क्यों देते हो अपने घर में? वो तो नहीं देते तुम्हारी संस्कृति को अपने यहाँ प्रवेश, आप क्यों देते? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हम तो गाते हैं, वो क्यों नहीं गाते? ये आवाज मंदिरों से तो आ गई, लेकिन मस्जिदों से क्यों नहीं है? वहां से भी तो आनी चाहिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। चर्च से भी तो ये आवाज आनी चाहिए, लेकिन वहां से नहीं आई।
हमने तो गा लिया, उन्होंने नहीं गाया, इसलिए नहीं। मैं कहा करता हूं, अपनी चादर कितनी पुरानी है धो करके वही ओढ़ लीजिए, दूसरे की नई चादर मत स्वीकार कीजिए, क्योंकि बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं। तो दूसरे के संस्कृति को, रीति रिवाजों को हम क्यों लादे फिरे? हम सबसे पुराने हैं, क्योंकि हम हैं सनातनी। कौन है? कौन है हम लोग? सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मेरे भाई बहन, मेरा विनम्र निवेदन आपसे है कि आप अपने लोक गीतों को जीवित कीजिए। हमारे भारतीय कवियों ने बड़ा सुंदर लिखा, आइए एक लोकगीत का आश्रय लेकर आगे। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबू मोरे, काहे को ब्याही विदेश। सब गाइए मेरे बहन, संवेदना से भरा हुआ ये लोग
भैया को दीन हो महला तुम्हारा, 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 हमका दियो परदेस रे, हमका दियो परदेस रे, काहे को ब्याही रे सुन बाबू मोए, काहे को ब्याही